जरा सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात है और एक बहुत ही दूर दराज का गांव। बादल ऐसे कड़क रहे हैं जैसे मानो पूरी की पूरी नदी गांव को निगलने पर तुली हो। आज हम एक ऐसी ही बंगाली लोक कथा के बारे में बात करेंगे, एक मछली के भूत की कहानी, जिसे कहते हैं मेछो भूत। तो चलिए उतरते हैं इस कहानी के अंधेरे में। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव है वो इस एक सीधे सादे लेकिन बहुत ही अजीब नियम पर टिकी है। वो ये कि सूरज ढलने के बाद कोई भी नदी या तालाब पार नहीं करेगा। अब ये सिर्फ एक रिवाज नहीं था, नहीं, ये एक चेतावनी थी, उस खतरे की जो पानी की गहराइयों में और गांव वालों के दिलों में एक साथ बसता था। तो कहानी का मंच तब तैयार होता है जब एक नए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तपन अपने परिवार के साथ एक सुनसान सरकारी बंगले में रहने के लिए आते हैं। और उनका स्वागत कौन करता है? एक भयंकर तूफानी रात। तो चलिए पहले किरदारों से मिल लेते हैं। तपन, जो एक सरकारी अफसर हैं, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये परिवार इस इलाके के लिए बिल्कुल नया है, अनजान है, और उनकी मदद के लिए वहां सिर्फ एक ही इंसान है, एक बुजुर्ग केयरटेकर जिसका नाम है भुवन। और यहीं पर पहली अजीब बात होती है। भुवन परिवार के साथ गाड़ी में बैठने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं जी, मैं तो गांव के कच्चे रास्ते से आऊंगा, हमारे यहाँ सूरज ढलने के बाद नदी पार नहीं करते। उसका ये अड़ियल बर्ताव परिवार के लिए पहला संकेत था कि मैं इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। भुवन की वो अजीब सी चेतावनी तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले खौफ की एक छोटी सी झलक। तूफान के बाद अगली सुबह कुछ ऐसा मिलता है जो परिवार की बेचैनी को असली डर में बदल देता है। तो सुबह होती है, परिवार जागता है और क्या देखता है कि घर के बरामदे के गीली मिट्टी पर पैरों के निशान हैं। निशान नदी की तरफ से आए थे। अब सवाल ये था कि इतनी भयानक तूफानी रात में भला नदी की तरफ से उनके घर कौन आया था? लेकिन उन निशानों में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था उनका तरीका। देखिए, आमतौर पर निशान नदी की ओर जाते हैं और पैरों की इंगलियां आगे की तरफ होती हैं, है ना? पर ये निशान, ये तो नदी से घर की तरफ आ रहे थे, और पंजे पंजे पीछे की ओर थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टा चलकर आया हो। और जब परिवार इसी पहेली में उलझा हुआ था, तभी भुवन की एक शांत सी आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बस इतना पूछा, जिसके पांव ही उल्टे हों उसके कदमों के निशान भला ऐसे ही ना बनेंगे? बस इस एक सवाल ने हवा में एक अनकहा खौफ घोल दिया था। खैर, कुछ दिन तो शांति से बीत गए, लगा कि शायद सब कुछ बस एक वहम था। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि इसके बाद बेटी सुगंधा की एक ऐसी अजीब मुलाकात होती है जो उस खौफनाक सिलसिले की असल शुरुआत करती है। एक दिन सुगंधा बाजार जा रही थी। नदी के रास्ते पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें और एक ऐसा चेहरा कि बस नजरें उसी पर ठहर जाएं। वो लड़की बंगाली में एक अजीब सी मांग करती है। वो कहती है, मार्च खेते छाई, मतलब मुझे मछली दोगी। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, कुछ जवाब दे पाती, वो लड़की पलक छपकते ही हवा में गायब हो गई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। दिन की वो अजीब मुलाकात तो एक तरफ, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब शाम ढलने लगी। बाजार से घर लौटते वक्त सुगंधा का सफर एक बुरे सपने में बदल गया। सबसे पहले अचानक ही हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज असहनीय बदबू फैल जाती है, इतनी ज्यादा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वो बदबू उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद डर और बढ़ जाता है। उसे साफ साफ महसूस होता है कि कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है। वो घबरा कर हिम्मत करके पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं, बस वो अनदेखा साया और उसका एहसास। और ठीक उसी पल सुगंधा के कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। वही आवाज, वही मांग जो उसने दिन में सुनी थी, मुझे मछली दो। ये आवाज उसकी रूह कंपा देती है। लेकिन इस बार आवाज का लहजा एकदम बदल चुका था। अब वो एक मांग नहीं थी, बल्कि एक धमकी थी। वो आवाज कहती है, तुम मछली नहीं दोगी? ये धमकी सुनकर सुगंधा का डर अपनी हदें पार कर जाता है।
वो बस अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा घर की तरफ भागती है। लेकिन वो खौफ सुगंधा का पीछा करते करते घर तक आ पहुंचता है और अब कहानी अपने सबसे सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है, जब डर दरवाजे के अंदर कदम रखता है। होता ये है कि देर रात रसोई से कुछ खरोचने की आवाजें मां मंदाकिनी की नींद तोड़ देती हैं। जब वो वहां पहुंचती हैं तो जो नजारा वो देखती हैं उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी अपनी बेटी सुगंधा फर्श पर बैठी है और किसी जानवर की तरह कच्ची खून से लथपथ मछली को नोच नोच कर खा रही है। और फिर सुगंधा के मुंह से वो आखिरी खौफनाक शब्द निकलते हैं। वो अपनी मां से कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। इन शब्दों से ये साफ हो जाता है कि मेछो भूत ने अपना शिकार चुन लिया है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर होता क्या है जब सुनी सुनाई लोक कथाएं और किस्से कहानियां किसी की जिंदगी की एक भयानक हकीकत बन जाती हैं?